ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भवस्ति नैष्टिकी। भक्ति भवति भगवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 32। दृढ़ोत्तरोष्टो अधर एव लोभो वीडोत्तरोत्तरः एव लोभो दृढ़ोत्तरोष्ठो अधर एव लोभो वीडोत्तरोत्तरः एव लोभो लोभो धर्मस्तनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठम्। धर्म अधर्मपथो अस्य पृष्ठम्। धर्मस्तनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठम्। धर्म धर्मस्तनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठम्। कस्तस्य मित्रं वृषणो च मित्रो कस्तस्य मेणो वृषणो च विष्णु मित्रो च मित्रो कस्तस्य मित्रं वृषणो च मित्रो कस्तस्य कस्तस्य मेणो वृषणो च वृषणो च मित्रो मित्रो हि समुद्रागीरयो अस्ति सङ्गः। कुक्षिसमुद्रागिर्यो अस्ति ददाहः। कुक्षिः समुद्रागीरयो अस्ति सङ्गः। कुक्षिसमुद्रागिर्यो अस्ति सङ्गः। विद्रोत्तरोऽस्थो अधर एव लोभो धरो लोभो धर्मस्तनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठम्। धर्मो अधर्मपथो धर्मपथो अस्ति पृष्ठम्। अधर्मपथो कस्तस्य मित्रं वृषणो च मित्रो कस्तस्य मेणो च मित्रो कुक्षिः समुद्रागीरयो अस्ति सङ्गः। कुक्षिसमुद्रागिरयो अस्ति अस्ति सङ्गः। सङ्गः। विप्रोत्तरोऽस्थो अधर एव लोभो एव लोभो धर्मास्तनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठम्। धर्मः अधर्मपथो अधर्मपथो अस्पृष्टम्। अस्य पृष्ठम्। कस्तस्य मेढ्रं वृष्णो च मित्रो कस्तस्य मेणो वृषणो च मित्रो ऋषिः समुद्रगीरयो अस्ति सङ्गः। समुद्रागिरो अस्ति सङ्गः। चैंटिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। बीडोतरष्टाधर एव लोभ धर्मस्त न अधर्म पथो अस्य पृष्ठम्। कस्तस्य मेढुं विष्णु च मित्रं कुक्षित समुद्र गिरोय अस्मि संगा। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। व्रीडोत्तरोष्ठो अधर एव लोभो धर्मास्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं विष्णौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्राग्र्योऽस्ति सङ्गः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनत प्रणाम। विद्रो अस्तरोष्टो अधर एव लोभो धर्मस्तनो अधर्म पथो अश्च पृष्ठम कस्तश्च मेढ्रं वृष्णो च मित्रो कुक्षिः समुद्रा गिर्यो अस्ति संगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। वेदोत्तरौत्थो धर इव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृषणं च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्ति सङ्घाः। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। क्रीडोत्तरोष्ठो अधर एव लोभो धर्मास्तनो धर्मपतोऽस्तु पृष्ठम् हस्तस्य मेढ्रं च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिरयो अस्ति संगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्रीडो उत्तरोष्ट अधर एव लोभो धर्म अस्तनो अधर्म प्रथो अश्च पृष्ठम कस कस्ताश्च मेढं वृष्णो च मित्रो कुची समुद्रा गिरियो अस्ति च शंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ेंगे। वृड लज्जा, उत्तर ऊपरी, ओष्ठः होठ, अधरः ठुड्डी, एव निश्चय ही, लोभः लालसा, धर्मः धर्म, स्तनः वक्षस्थल, अधर्म अधर्म, पथः मार्ग, अस्य उनका, पृष्ठम पीठ, कह ब्रह्मा, तस्य उनकी, मेड्रम जनेन्द्रिया, वृष्णो कृष्णो अंडकोश, च भी मित्रो मित्र वरुण, कुक्षिः कमर कोक, समुद्रः समुद्र, गीरयः पर्वत, अस्ति अस्थि हड्डियां, संगह समूह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जनेन्द्रिय है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। पीछे पीछे दोहराएं। एक हाँ। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होठ है, लज्जा श्री श्री भगवान भगवान का का ऊपरी ऊपरी होठ है, होठ है। लालसा उनकी ठुड्डी है, लालसा लालसा उनकी है, है, धर्म उनका वक्षस्थल धर्म उनका उनका वक्षस्थल है वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। तथा अधर्म अधर्म उनकी उनकी पीठ है। पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा भौतिक भौतिक जगत भौतिक में जगत जगत में में समस्त जीवों के जीवों जनक के ब्रह्मा ब्रह्मा उनकी जनेन्द्रियां हैं। उनकी जनेन्द्रियां हैं इंद्रिया है और मित्रा वरुण और और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। उनके उनके दोनों दोनों अंडकोश अंडकोश हैं। है। सागर उनकी कमर है, सागर सागर उनकी उनकी कमर कमर है पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। और पर्वत पर्वत उनकी उनकी अस्थियों अस्थियां हैं। समूह है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश मेनारिया प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य,
शिल्पराज के द्वारा। परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं, प्रत्युत वे परम पुरुष हैं जिनकी पुष्टि समस्त प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनकी ज्ञानेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रावरण उनके 2 अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से पूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न शक्तियों वाले हैं। अतः जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि उनका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित हरे कृष्णा माता जी स्क्रॉल करिए। प्रदर्शित किया, वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। हरे कृष्णा। जय धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमोऽस्तुते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दृढोत्तरोष्ठो अध एव लोभो धर्मास्तनो अधर्मपतो अस्य पृष्ठम्। कस्तस्य मेढ्रं विष्णु च मित्रो पक्षिः समुद्रगिरयो अस्ति संगः। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जनेंद्रियां है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। हरे कृष्णा। तो भगवान के विराट रूप का वर्णन जारी है। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए एक वरदान है। तो अगर आप देखें तो परीक्षित महाराज कोई भौतिकवादी व्यक्ति थे नहीं। उनको श्राप मिला तो तुरंत उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया। कहीं गुहार नहीं लगाई, कहीं उल्टा श्राप नहीं दिया, कहीं क्रोध प्रकट नहीं किया, है ना, कि क्यों मुझे ऐसा श्राप दिया। पर फिर भी सुखदेव गोस्वामी भौतिकतावादी लोगों के लाभ के लिए सब बातें बता रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो
भागवतम की शुरुआत में 6 प्रश्न आते हैं। मुनियों ने 6 प्रश्न किए। उनमें प्रश्न क्या रहता है कि समग्र मानव जाति का कल्याण कैसे हो। समग्र मतलब समस्त, सारे। ऐसा नहीं लिखा है कि भक्तों का कल्याण कैसे हो, ऐसा नहीं लिखा अध्यात्मवादियों का कल्याण कैसे हो, ध्यान योगी का कल्याण कैसे हो, ज्ञान योगी का कल्याण कैसे हो, कर्म योगी का कल्याण कैसे हो, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है समग्र मानव जाति का कल्याण कैसे हो, समग्र, सारे। तो उसमें सब आ जाते हैं, उसमें नास्तिक भी आ जाते हैं, उसमें भौतिकतावादी आ जाते हैं। तो इसीलिए जब शास्त्र बोले जाते हैं तो समस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए होते हैं। नहीं तो अगर आप सोच के देखें कि आपके सामने जो पात्र बैठा है परीक्षित महाराज, वो भौतिकतावादी है नहीं, तो उनको ये सब बोलने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यही है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उनको इससे लाभ होगा, उनके लिए वरदान है। तो हमने पिछली कक्षा में देखा किस तरीके से भगवान के अलग अलग अंग, अलग अलग ग्रह हैं। अब हम देख रहे हैं आज कि किस तरीके से भगवान के चेहरे और भगवान के शरीर के अन्य भागों को लज्जा, लालसा, धर्म, अधर्म, है ना, इन चीज़ों से जोड़ा गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं? परमेश्वर निर्विशेष नहीं है। सबसे पहली लाइन, निर्विशेष का अर्थ होता है इनका कोई आकार ना हो, उसको निर्विशेष कहते हैं। लोग कहते हैं सुपर पावर है, कोई सुपर नेचुरल कोई शक्ति है, देयर इज अ हायर एनर्जी, ग्रेटर सोल। पर ये स्वीकार करने में कतराते हैं कि भगवान है जिनका एक आकार है, एक फॉर्म है। तो प्रभा जी लिख रहे हैं भगवान निर्विशेष नहीं है, कि क्लियर है ना। देखिए इतना कुछ बताया गया है। और प्रभुपाद जी एक लाइन उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं कि अगर भगवान की जनेंद्री और अंडकोश की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण हैं। तो भगवान एक पुरुष है और समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कुछ है। भगवान एक पुरुष है, एक शरीर है उनके पास। हाँ, उनका शरीर हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है, हड्डियां, मांस, नसें, ऐसा नहीं है उनका शरीर आध्यात्मिक है, पर शरीर है। लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। वो अपनी आंखों से भी खा सकते हैं। जब भोग लगाते हैं तो मात्र देख के भगवान खा लेते हैं, है ना। एक उदाहरण हम लेते हैं, बार बार शायद आप सबको याद भी होगा, कि एक गुरु रहते हैं, वो अपने शिष्य को कहते हैं हमेशा भगवान को भोग लगा के ही खाना। अपने गुरु क्या क्या करते हैं? हमेशा भोग लगा के खाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। वो अपने गुरु के पास जाते हैं, बोले गुरुदेव आपने मुझे कहा हमेशा भोग लगा के खाना, पर आज इतने दिन बीत गए, जो भोग की थाली में भगवान के आगे रखता हूँ उसमें से थाली खत्म होना तो दूर, मतलब जो उसमें भोग का आइटम है वो खत्म होना तो दूर, एक चावल का दाना इधर से उधर नहीं होता, चम्मच इधर से उधर नहीं होती है। तो क्या भगवान भोग स्वीकार करते हैं? क्या मुझे भोग लगाना आवश्यक है? गुरु कहते हैं शिष्य की ये जो जिज्ञासा है इसे शांत करना पड़ेगा। तो वो उसे एक भगवद गीता की किताब देते हैं और कहते हैं ये मेरी कृति है, मेरी कॉपी है, इसका पहला अध्याय का पहला श्लोक आप रट के आना। बहुत खुश हो जाते हैं शिष्य, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी निजी कृति, अपनी निजी कॉपी दी है। तो घर ले आते हैं और पहले श्लोक को रटना शुरू करते हैं। रात भर रटते रहते हैं। सवेरे आते हैं, गुरुदेव की निजी जो कॉपी है प्रति उनको दे के कहते हैं गुरुदेव मैंने रट लिया है। बोले कहो। पहला श्लोक पूरा सुना देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हें याद नहीं हुआ। आश्चर्यचकित रह जाता है। बोले ये क्या, मैंने तो अभी आपको सुनाया। इस तरीके से 10 बार, 15 बार, 20 और 50 बार वो सुनाता, फिर भी गुरुदेव एक ही चीज़ कहते हैं तुम्हें याद नहीं हुआ। फिर वो हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुदेव इनसे क्या भूल हो रही है? तो
कहते हैं अगर ये श्लोक तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया तो अभी भी इस किताब में कैसे है वो समझ जाता है। क्या हो सकता है वो श्लोक उसके मस्तिष्क में चला गया है पर अभी भी किताब में है, यानी सूक्ष्म रूप से उसने उस श्लोक को याद कर लिया है। तो श्लोक को याद कर लिया का अर्थ ये नहीं है कि वो श्लोक किताब से गायब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका अनाज का दाना, चावल का दाना, रोटी, सब्जी, दाल अभी भी थाली में पड़ी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने भोग नहीं लगाया। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उसका भोग लगा लिया है, वो समझ जाते हैं। और फिर उसके बाद से लेके अंतिम दिन तक हमेशा भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। जरूरी नहीं है कि दाना इधर से उधर हो, पर भगवान भोग स्वीकार करते हैं। जिस तरीके से जरूरी नहीं है कि जो श्लोक हम याद करें वो श्लोक बुक से गायब हो जाता है। इसी तरीके से क्यों चर्चा करी हमने? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की जो अंग हैं शरीर के वो भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न क्षमता वाले हैं। वो आंखों को देख के ही मात्र, जैसे और एक एग्जाम्पल देखिए, क्या बोलते हैं, प्रकृति को वो देख के ही क्या कर देते हैं। तो उनकी जो अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग शरीर के अंग हैं, वो विभिन्न क्षमता वाले हैं। और क्या लिख रहे हैं? और एक चीज लिख रहे हैं, मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है, स्पेशली मिस्र, इजिप्ट के लिए, कि वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी पूजा करते थे। खैर हम भी करते हैं ना, सूर्य देव की तो हम भी करते हैं, चंद्रमा की भी करते हैं, कई बार लोग आकाश में तारों की भी करते हैं, पर्वतों की भी करते हैं। गिरिराज जी तो हमारे लिए प्रमुख है। पर हम ये करते हैं भगवान के साथ साथ। ऐसा नहीं कि भगवान को तो किया ही नहीं, सिर्फ पर्वत की पूजा कर रहे हैं या सिर्फ चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, सिर्फ सूर्य की, ऐसा नहीं है। जैसे छठ पूजा जो होता है यूपी बिहार में ज़्यादा होता है, वहाँ पे तो सूर्य देव की पूजा होती है ना। पर्वत में देखिए, गोवर्धन पर्वत में तो लोग हमेशा परिक्रमा लगा ही रहे हैं। पर साथ साथ ये भी ज्ञान है कि भगवान, और उस समय लोगों को भगवान का ज्ञान नहीं था, स्पेशली मिस्र में, इजिप्ट में, जो कहते हैं ओल्ड वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशंस। पर वो क्या करते थे, वो बिजली को देख के घबरा जाते थे, है ना। फिर बारिश होती थी, उसको देख के घबरा जाते थे और उनकी पूजा करनी, यानी किसी शक्ति की पूजा करते थे। शक्ति की पूजा करने का मतलब है उस शक्ति को समर्पण करना। आप पूजा उसी की करते हैं जिसको आप समर्पण करते हैं। जिसको समर्पण नहीं करते उसकी पूजा नहीं करते हैं। तो भगवान की शक्तियों के आगे समर्पण करते थे। तो ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे जब समर्पण का भाव हृदय में रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे आप भगवान को भी समर्पण करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। माता जी स्लीप लगाइए। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। भगवान न तो जड़ पत्थर है, नहीं निष्कर्ष है। जैसे कि कुछ विचारधारा वाले हैं, वे समय के साथ गतिशील है, अतएव वे अपने वर्तमान कायाकल्पों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता है। बद्ध जी प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा इधर उधर मारे फिरते, और ये ही भगवान के कार्यकलाप है। जैसा कि भगवद गीता 7.12 में कहा गया है कि प्रकृति के गुण उन्हीं की निर्देशन के में कार्य करते हैं, अतएव कोई भी प्रकृति कार्य न तो निरुद्देशिक होता है, नहीं स्वचालित। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की
अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्कर्ष नहीं होते। जैसा कि ब्रह्मवंश सोचा माता जी जाता है, वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे कि शेष जनों के साथ होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पता भी नहीं हिलता। ब्रह्म संहिता 5.48 में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा उनके अधीश्वर ब्रह्मा उनके श्वास लेने की अवधि तक ही बने रहते हैं। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई है। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा लोक स्थित है, वो अक्रि विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। अतः मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी श्री भगवान की निर्विशेष धारणा के दिग्भ्रमित न होकर भगवान की सही धारणा बना सकता है। भगवत गीता 12.5 में कहा गया है कि जो परम सत्य के निर्विशेष रूप के प्रति आकृष्ट है, वे भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। देखिए कितना अच्छा तात्पर्य, कितने हमें क्लैरिटी दे रहे हैं प्रभुपाद जी। सबसे पहले कह रहे हैं भगवान ना तो जड़ है ना निष्क्रिय है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में, मेरे सुपरविजन में प्रकृति कार्य कर रही है। तो हम सोचते हैं प्रकृति ही सब कुछ कर रही है और भगवान मजे से बैठे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान गतिशील है, भगवान जड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि जड़ कर, ऐसा नहीं है, और ना ही निष्क्रिय है, ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे 3 लाइन लिखी प्रभुपाद जी ने। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना होता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। तो आप घर के जो सीनियर्स होते हैं, दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, उनको कुछ करना नहीं होता है, बैठे रहते हैं, पर उनकी अध्यक्षता में सारे कार्य होते हैं। अध्यक्षता मतलब उनकी परमिशन से ही सारे कार्य होते हैं, है ना। घर में जब बड़े फंक्शन होते हैं तो आप किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं तो कहते हैं ना ना हम तो नहीं आ सकते, हम तो कोई काम नहीं करते। तो आप क्या कहते हैं, आप आ जाओ, बस बैठे रहना, आप बस बैठे रहना, आपके बैठे रहने से सारा कार्य होगा, है ना। ऐसा बोलते हैं ना घर के बुजुर्गों को, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही सारे कार्य होते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च, सब चीजों की अनुमति मैं ही देता हूँ। तो भगवान की अनुमति के बिना कुछ होता भी नहीं है, जैसा कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं। तो सारे का, और इसलिए भगवान के कार्यकलापों को क्या बताया गया है, प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित। मतलब जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हैं, उनके द्वारा प्रेरित जो हम कार्य करते रहते हैं, इधर से उधर नाचते रहते हैं, उन्हीं को भगवान के कार्यकलाप बताया गया। तो भगवान निष्क्रिय नहीं है, और भगवान को भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। उनको पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या किया था आपने, क्या नहीं किया था। उनके बिहाफ में चित्रगुप्त लिखते रहते हैं, और आपके कर्मों के हिसाब से उनके भविष्य में क्या होने वाला है वो भी उनको पता। इसीलिए तो कहते हैं जब किसी आप चिंता मत करिए, आज से 1000 वर्ष बाद मैं आपका पुत्र बन के जन्मूंगा, तब ऐसा ऐसा होगा। कितनी जगह आपने देखा है। तो भगवान निष्क्रिय नहीं है, और इसके लिए एक ब्रह्म संहिता का बहुत ही सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी ने रेफर किया है, 5.48। मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है इसको। हाँ, कोई पढ़ेगा इस श्लोक को? पढ़िए पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। कोई नहीं पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी पढ़िए। यस्य निःश्वसित कालं व्यथयवलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदन्दनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि।
जी धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है और? ओके ठीक है, म्यूट कर दीजिए मैंने। हरे तो क्या लिखा कृष्ण। हुआ है? Brahma and other lords of the mundane worlds, appearing from the pores of hair of Mahavishnu, remain alive as long as the duration of one exhalation of the later Mahavishnu. I adore the primeval Lord Govinda, of whose subjective personality Mahavishnu is the portion of portion. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका मैं समझाता हूँ। किसी का माइक, हाँ, तो इसमें हमने देखिए प्रभुपाद जी ने कहाँ पे किस परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को बताया है वो हम फिर से पढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा इनके अधीश्वर, यानी ब्रह्मांड के अधीश्वर कौन है बताइए? ब्रह्मांड के अधीश्वर कौन है? ब्रह्मांड के अधीश्वर हाँ कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भगवान सबके ब्रह्मा। ईश्वर हैं, अलग अलग ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा उनके श्वास लेने की अवधि तक ही अस्तित्व में रहते हैं। तो आप सबको पता है, देखिए हमको लगता है हमने स्टोरी बना दी है कि महाविष्णु लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। ब्रह्म, देखिए ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी की लिखी हुई है और उस ब्रह्म संहिता में सिर्फ 5वां अध्याय मिला है, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने खोजा साउथ के किसी टेम्पल में। हमें पता ही नहीं ब्रह्म संहिता में और क्या क्या। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं जिसमें ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर प्रभु जी ने पढ़ा ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, यस्यायिका निशवसिता कालाम अथवा लंभया जीवन्ति लोम विलजा जगत अंडनातः विष्णुर्महान् स इह यस्य काला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्य मतलब हुज, एक वन, निश्वसिता ऑफ ब्रेथ, कालम टाइम, अतः thus अवलंबया टेकिंग शेल्टर ऑफ, जीवंती लाइव, लोमा विला जहा ग्रोन फ्रॉम द हेयर होल्स, जो हमारे एक एक रोम के जो छिद्र हैं। जगत अंडनातः, द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्सेस, द ब्रह्मास। जगत अंडनातः, ब्रह्मा जी जो है उनको कहा जाता है जगत अंडनातः। जगत अंड मतलब जो जगत अंडे की तरह है, नाथ उसके नाथ, उसके कंट्रोलर कौन है? मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्सेस, ब्रह्मास। विष्णु महान, द सुप्रीम लॉर्ड महाविष्णु, सह दैट इह हियर यस हुज काल विशेषः, पर्टिकुलर प्लेनरी पोर्शन और एक्सपेंशन। गोविंदम, गोविंद आदि पुरुषम, आदि आदि मीन्स हिस्टोरिक, पुराने, ओरिजिनल पर्सन। तम हिम अहम आई भजाम मतलब वर्शिप। तो ब्रह्मा एंड अदर लॉर्ड्स ऑफ द मिलियन वर्ल्ड अपीयरिंग फ्रॉम द पोर्स ऑफ द हेयर ऑफ महाविष्णु, महाविष्णु के जो रोम कुंपों से ब्रह्मा जी निकलते हैं, एक तरीके से सारे देवी देवता निकलते हैं, वो तभी तक जीवित रहते हैं जब तक एक श्वास महाविष्णु की खत्म नहीं हो जाती। और ये वाजिब है ना, क्योंकि ब्रह्मांड जब खत्म होता है तो ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मरते हैं। तो एक श्वास जब छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड, और जब सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो अभी जो आप जी रहे हैं ना, अभी हम सब जो हैं वो सांस छोड़े हुए हैं भगवान। जब सांस लेंगे अंदर तो प्रलय आ जाएगी, सब मर जाएंगे। आई अडोर द प्रिमेबल लॉर्ड गोविंदा हु सब्जेक्टिव पर्सन महाविष्णु द पोर्शन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। और आगे क्या लिखा गया है? श्रीमद् भगवद गीता 12.5 का प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें रेफरेंस दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ? 12.5 में जाएंगे कि फॉर दोज हुज माइंड अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम, कि जो निर्विशेष के प्रति आकर्षित होता है। देखिए भगवान को अर्जुन ने पूछा था, भगवान कौन सा मार्ग सही है, साकार वाला या निर्विशेष वाला? भगवान कहते हैं दोनों। फिर बाद में क्या कहता है? किंतु जो व्यक्ति निर्विशेष के मार्ग पे है उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कोई बताएंगे? आप अपना राय बताइए, क्यों मुश्किल है? अगर दोनों रहा है तो भगवान खुद क्यों कह रहे हैं कि जो निर्विशेष में है उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, निर्विशेषवादी जो है वो ब्रह्मांड का ध्यान करते हैं और उसमें वो ब्रह्मलोक में मतलब वो एफिशिएंसी में, भगवान के एफिशिएंसी में जाते हैं।
और उधर जाके उनका जो है वो कोई काम नहीं करता, मतलब पुरुष जो है वो जो सोल है वो ऑलवेज एक्टिव, मतलब वो एक्टिव रहता है, लेकिन उधर जाके कोई उनका कोई कार्य नहीं होता है। तो उससे उनका गिरने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए ब्रह्मांड में जो जाते हैं सोल वो गिर जाते हैं, क्योंकि उधर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो भगवान का साकार रूप का ध्यान करते हैं, तो भगवान के भक्ति के माध्यम से उनको पूजते हैं, उनके साथ ही रहते हैं और उनका पूजा करते हैं, सब उनके साथ ही कार्य करता है। तो उसमें बहुत सारा एक्टिविटी रहते हैं, तो उसके कारण वो बहुत आनंद भी फील करते हैं। लेकिन ठीक है, ब्रह्मांड में स्थित सोल वो नहीं कर पाते ठीक और है, फॉल डाउन होते। ठीक है। और हरे कोई कृष्ण। बताना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, जी सादर माता जी। प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जो निर्विशेषवादी है उनको बस ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, उनके लिए भगवान के लिए कोई सेवा नहीं है। लेकिन जो साकारवादी है वो भगवान की साकार रूप को करके भक्ति कर सकते हैं, उनके लिए सब सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी है उनके लिए कोई सेवा भी नहीं, खाली जी, उनका जस्ट सदाकारी होना है। हरे कृष्ण वेरी प्रभु नाइस, जी। थैंक यू। आपने सही बताया दोनों ने। तो क्या है, देखिए एक उदाहरण समझिए। आप डॉक्टर बन गए, ठीक है। अब आप कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, 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 मैं डॉक्टर हूँ। सुबह से शाम आप रट लगा रखे हैं मैं डॉक्टर हूँ। कितने दिन ये रट लगाएंगे मैं डॉक्टर हूँ? कितने दिन रह सकते हैं ऐसे? एक दिन बोर हो जाएंगे और कुछ करने की इच्छा होगी, पर क्योंकि निर्विशेषवादी सोचते हैं कोई फॉर्म नहीं है, क्या करें? तो जैसे माता जी ने बताया, वापस गिर जाते हैं। डॉक्टर है तो कोई कार्य करना पड़ेगा, आपको लोगों की चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसा बताया माता जी ने, आत्मा का स्वरूप है कुछ करते रहने का, निर्विशेष में कोई कार्य नहीं रह जाता है, एक खाली कमरे में बैठने जैसा हो जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अरे आगे क्या, आगे क्या? पर जब भक्त जो होता है, जो भगवान के साकार रूप की सेवा करता है, उसके बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए, बहुत कार्य होते हैं। जैसा आप देखेंगे मंदिर में सुबह से शाम क्या सेवाएं रहती हैं। जैसे मंगला, पहले भगवान को उठाने की कितनी बड़ी सेवा, आपको पता भी नहीं। आप लोग सब ऑनलाइन जुड़े जाते हैं, 4:30 बजे शंख बज जाता है, उसके पहले पुजारी अंदर जाके क्या क्या करता है, भगवान को उठाने की पूरी प्रतिक्रिया, भगवान को सुलाने की पूरी सेवा है, उठाने की सेवा है, मंगल आरती से पहले एक भोग लगता है उसकी सेवा है, फिर भगवान का जब मंगल आरती हो जाती है उसके बाद फिर उनको श्रृंगार की सेवा है। कितने पुजारी अंदर श्रृंगार करते रहते हैं, हम तो बस दर्शनार्थी में देखे अरे हरि बोल क्या श्रृंगार है, पर पीछे जो कोई कार्य कर रहा है। ऐसा थोड़ी, कितनी प्लानिंग है। पिछले रात से लोग प्लानिंग शुरू करते थे, क्या पहनाएंगे, मालाओं को मैचिंग करने के लिए उसमें फूल के कलर्स लगाए जाते हैं, अलग 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 अलग। माताएं बैठ के शाम को फूल की सेवा देती हैं कि सुबह भगवान माला पहन सके नीचे से। कितनी सेवाएं है ना। फिर पीछे कोई भक्त भोग बनाता है, फिर उसके बाद कोई भोग सर्व करता है, फिर उसके बाद गुरु पूजा के लिए सेवा होती है। कितनी सेवाएं जुड़ी हुई है। तो ये सेवा जब चलती रहती है तब आपका मन लगा रहता है, इसलिए कष्टप्रद नहीं है। इसमें भी लोग का फॉल डाउन हो जाता है ना, भक्ति मार्ग में भी। तो सोचिए जो निर्विशेष है, जिनके पास कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। मैंने आपको किस्सा बताया था ना, मैं एक ऑफिसर से मिलने गया, बोला आप दिन में कितनी बार कहते हैं मैं आत्मा हूँ? मैंने कहा मैं तो नहीं कहता कभी भी। बोले फिर क्या भक्ति कर रहे हैं आप लोग? बोले मंदिरों में कीर्तन करना, गाना गाना एक अलग बात है, पर बार बार बोलना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये है सब। मैंने कुछ कहा नहीं उनको। तो कैसे टिकेंगे आप इस मार्ग में, बताइए आप। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं टिक सकते। कोई कार्य करने को चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को इंग्लिश में क्या बोला है, कैसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? प्रभु जी डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस। खाली डिवोशन बोल के नहीं छोड़ दिया है, सर्विस। सर्विस मतलब एक्टिविटी। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। हरि बोल। अभी यहाँ पे भगवान के सिर के बाल छाए हुए हैं बैंगलोर में। इतने बादल हैं, हटते ही नहीं है, दिन भर बारिश ही होती रहती है। दिन या रात्रि की संध्याएं, देखिए
यही है ना मेरे जैसे भौतिकतावादी लोगों के लिए। अब मैं अगली बार बादल देखूंगा तो मुझे तो भगवान के बाल हैं, कितने सुंदर हैं, क्योंकि जिससे हम भगवान से जुड़ सके, कहीं तो भगवान को याद कर ले। मन मना भगवान भक्त। दिन या रात्रि की संध्याएं उनके वस्त्र हैं, हरि हरि बोल। देखिए, दिन या रात्रि की संध्याएं उनके वस्त्र हैं, हरि बोल। तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है, हरि बोल। क्या श्लोक है देखिए, भौतिक कल्याण की परम कल्याण, भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। उनका जो बुद्धि है वो यही है कि किस तरीके से भौतिक सृष्टि का परम कल्याण है। चंद्रमा उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। अगला श्लोक, पदार्थ का सिद्धांत यानी महत तत्व सर्वव्यापी श्री भगवान की चेतना है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली पशु और सारे चौपाए श्री भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। तो चाहे देखिए, पता भी चलता है, कई बार हम सोचते हैं कि घोड़ा किसने बनाया, हाथी किसने बनाया, ऊंट किसने बनाया। अगर शास्त्रों में उनके नाम लिखे हुए हैं, यानी उनका डिजाइन पहले ही हो चुका है। हम सोचते हैं ना बाई एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ अपने आप हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़े दिन पहले प्रभु जी ने अपनी सवेरे की क्लास में डार्विन थ्योरी के बारे में बताया था, पूरा खंडन कि बंदरों से इंसान बन गए, हिरण से जिराफ बन गया, पूरा खंडन। आज तक क्यों नहीं हुआ? सोचिए, शास्त्र में अगर नाम है घोड़े का, यानी कोई नई चीज नहीं है धरती पे, घोड़ा पहले से डिजाइन है। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई आप सोच सकते हैं ना, अच्छा भगवान धरती पे आके बोलेंगे ये क्या जानवर है, ये क्या है, ये तो यहीं पे दिख रहा है, वहां पे तो है नहीं। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में भी मेंशन है और उसको भगवान के शरीर से भी तुलना की जा रही है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट, और तो ये सब डिजाइन पहले से है सर, ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया उत्पन्न हो रहा है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली पशु और सारे चौपाए श्री भगवान के कटी प्रदेश में स्थित हैं। अगला श्लोक, विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं। तो देखिए, पहले हमने ऊपर देखा कि भौतिक सृष्टि का परम कल्याण उनकी बुद्धि है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मनु उनकी आदर्श बुद्धि। प्रभुपाद जी ने हमें क्या समझाया था कि शास्त्रों को पढ़ना सामान्य ज्ञान से नहीं पढ़ सकते हैं। शास्त्र जो कह रहे हैं बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, ये हमारी कमी है। और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे दैवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। रंजन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पंछियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी देवी मानवी योनियां आश्चर्यजनक गायन करती है और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती है। जो उनकी संगीत लहरी भगवान का संगीत बोध व्यक्त करती है, तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? उनकी संगीत रुचि कलात्मक बोध तथा आश्चर्य एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य ईसा साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए है। यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी नित्य चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके।
महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का परम शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो समस्त जीवों में यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहां व्याघ्र, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का सही मार्ग है। धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे श्लोक में क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जितने पक्षी हैं उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी कुछ सुंदर सुंदर पक्षियों के उदाहरण दे रहे, मोर, तोता, कोयल, है ना। तो ये भगवान की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होते हैं। और गंधर्व को बहुत अच्छा गायक बताया जाता है। तो जनरली कोई भक्त अगर अच्छा गाता है तो कहता है आप तो पिछले जन्म में लगता है गंधर्व थे, बहुत अच्छा गाता है, उससे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर अंत में कंक्लूजन क्या निकाला है प्रभुपाद जी? कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं, अगर इतना कुछ है तो भगवान निर्विशेष कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान एक व्यक्ति नहीं है, उनका एक रूप नहीं है? पॉसिबल नहीं है। उनकी संगीत रुचि, भगवान की संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल ना होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण है। उनके व्यक्तित्व, उनके कैरेक्टर के लक्षण है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान एक ज्योति है, ऐसा नहीं है। मनु संहिता की बात हो रही है। मनु संहिता मतलब लॉज मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, उसी के हिसाब से हमें चलना होता है। और देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, मानवता उनका निवास है। इसका मतलब क्या है? तो प्रभुपाद इसका मतलब समझा रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य ईश साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित। मानवता उनका निवास है, भगवान का निवास मानवता। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य के जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है? ईश साक्षात्कार। और यह एक सुअवसर है। मनुष्य शरीर एक सुअवसर है, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी जगह भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। तो कभी भी ये समझने की गलती मत करिए कि भगवान के विराट शरीर में असुर नहीं आते, या कोई गंदा व्यक्ति है, या कोई गंदी चीजें नहीं। सब कुछ भगवान के विराट शरीर में आता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से विश्व की अगर हमें शांति चाहिए, वर्ल्ड पीस, तो उसका एक ही उपाय है। क्या प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? पढ़ेंगे लास्ट के 3-4 लाइन हम। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में पूर्ण एकता होती है। तो फॉर्मूला क्या है? भगवान के साथ संबंध स्थापित होना। और भगवान के साथ संबंध हमारा तब स्थापित हो जाता है तुरंत जैसे ही हम भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यूनाइटेड नेशंस में फेल्ड, संयुक्त राष्ट्र फेल हो गया है, पर इस्कॉन फेल नहीं हो रहा है। क्यों? इस्कॉन में सारे अलग अलग देशों के लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आप लोग के साथ ग्रुप में, इस्कॉन उज्जैन का है, जहाँ पे एक गाय, आपने देखा किसी ने गाय हरे कृष्ण महामंत्र में डांस कर रही है? किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा? प्रभु जी देखा किसी ने? ठीक है, देखा? नहीं देखा प्रभु। मैं दिखाता हूँ अभी। देखिए, जो हम पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब मध्य प्रदेश में जंगलों से गुजरे तो जानवर भी उनके साथ डांस करने लगे। हमें पढ़ के उस चीज़ को ना कोई रियलाइजेशन नहीं है हमारा, बस पढ़ के निकल जाते हैं। अभी देखिए एक गाय, हमारे इस्कॉन में एक ब्रह्मचारी वहाँ पे
हरे कृष्ण महामंत्र को गा रहे हैं और वो नाच रही है, तब आपको रियलाइजेशन होगा, है ना। तो अभी मैं आपको